अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं EPI। EPI स्टैंड फॉर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन जो है वो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में स्टार्ट किया था। ठीक है, जो पाकिस्तान है उसने ये क्यों किया? उसने 6 जो डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो इजीली स्प्रेड कर जाती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, और उसके बाद उसने कब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी? उसने 1979 में इसकी ट्रेनिंग्स की थी स्टार्ट, और सीनियर ऑफिसर्स को लिया था और कुछ मिड लेवल मैनेजर्स को लिया था इसमें। ठीक है, उसके बाद उसने इसमें रेफ्रिजरेटर लिया जिसमें वैक्सीन को स्टोर किया गया, और जो वेल ट्रेन इम्यूनाइजेशन स्टाफ को लिया उसने। ठीक है, और उसके बाद जो अच्छे से रिकॉर्ड सिस्टम थे जिसमें डाटा रिकॉर्ड किया जाए वो उसने लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने ये स्टार्ट किया तो उसको अच्छे रिव्यूज़ मिलना शुरू हो गए। 70% तक उनके टारगेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, और तो उन्होंने सोचा कि इस प्रोग्राम को जारी रखा जाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा नाउ इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। उसके बाद जो इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ थी वो अहम हिस्सा बन गई हमारी हेल्थ केयर का। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट किया गया था। ठीक है, बेस्ट मैनेजमेंट दी गई थी, ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग और एवेलुएशन की गई थी। ठीक है, पता किया गया था तमाम कम्युनिकेबल डिजीज़ का। ठीक है, उसके बाद ये क्यों किया गया था कि जितनी भी एडल्ट्स हैं या वुमेन्स हैं उसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसकी कवरेज चेक की गई कि कितने % ही फैली है। फिर उसके लिए फिर उसकी वैक्सीन बनाई गई और उसको क्योर किया गया। ठीक है, नाउ EPI इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। अब वो एक यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की गई है। कौन सी ऐसी डिजीज़ थी जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन के लिए डिस्कवर की गई? तो उनमें से TB, पोलियो, मीज़ल्स, खसरा, डिप्थीरिया, गले का इन्फेक्शन, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B, प्रीमोकोकल में मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ये ऐसी 9 डिजीज़ थी जिसको क्योर किया गया था इम्यूनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या था EPI का? अटेनमेंट ऑफ 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब 100% इम्यूनाइजेशन करवाना डिजीज़ से। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूसिंग मीज़ल्स इंसिडेंस बाय 95% बाय 1995 में जो खसरा आया था उसके 95% उसको क्योर किया गया। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टेटनस है जो कि न्यूली बॉर्न बच्चों में डिजीज़ थी, उसको 1995 में मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया था, एलिमिनेट किया गया था। उसके बाद था इरेडिकेशन ऑफ पोलियोमिलाइटिस बाय 2000। उसके बाद 2000 में साल में जो पोलियोमिलाइटिस था, पोलियो की डिज़ीज़ थी, उसको इरेडिकेट किया गया था, जड़ से ख़त्म किया गया था। उसके बाद है रिड्यूसिंग परटूसिस इंसिडेंट टू मिनिमम। उसके बाद परटूसिस की डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक कम किया गया था।
उसके बाद चाइल्डहुड जो टीबी हो जाती है उसके इंसिडेंट्स को उसको कम किया गया। उसके बाद है कंट्रोलिंग अदर डिजीज़ बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैक्सीन इन ईपीआई हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। उसके बाद जिस तरह और डिजीज़ थी, जिस तरह हेपेटाइटिस बी वैक्सीन थी, उसमें डिफरेंट वैक्सीन बनाई गई ईपीआई की मदद से और उसको ठीक किया गया। ठीक है, उसके बाद है हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़ क्या रही। ईपीआई मैसेजेस आर अनाउंस्ड ऑन रेडियो इन उर्दू और इन लोकल लैंग्वेज। उसके बाद ईपीआई के जो एक प्रोग्राम है उसके मैसेजेस हमने रेडियो पे चलाए। उसके बाद हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की ताकि दूसरे जो मुल्क हैं उनको भी ईपीआई के बारे में आगाही मिल सके। ठीक है, उसके बाद इस पर एक फ़िल्म बनाई गई, टेलीकास्ट की गई टीवी पे, जब एक डिजीज़ पीक हॉर्स पे थी। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर्स पे बताया गया, पैम्फलेट्स पे बताया गया और पोस्टर्स लगाए गए और डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या हुआ, किस हद तक हमने इस पे इम्प्लीमेंट किया, अमल किया। द एलिजिबल पॉपुलेशन शुड बी मिनी इम्यूनाइज एट एवरी कॉन्टैक्ट विद हेल्थ सर्विसेज। कुछ जो ऐसी पॉपुलेशन थी जहाँ ऐसी डिजीज़ थी उसको हमने मुकम्मल तौर पे इम्यूनाइज कर दिया। ठीक है, हम बाकायदा हेल्थ सर्विसेज देखे। उसके बाद वैक्सीन शुड बी स्टोर एट प्रॉपर टेम्परेचर। उसके बाद हमने वैक्सीन को उनके प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर किया। ठीक है, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर शुड हैव मैप ऑफ देयर एरिया। उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर्स ने उन्होंने मैप बनाया है एरिया का कि कहाँ कहाँ कौन सी डिजीज़ है। कार्ड शुड बी मेड अवेलेबल फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। और उसके अलावा एक कार्ड हमने इंट्रोड्यूस करवाया पीआई ने कि उसके थ्रू उन पर डेट मेंशन कर दी गई कि इस डेट को मदर ने और चाइल्ड ने इंजेक्शन लगवाने हैं, वैक्सीन लगवानी है। द मेडिकल ऑफिसर शुड कीप रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर्स इन रजिस्टर। और उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर जो हायर किए उनको कहा गया कि उन्होंने रजिस्टर्स पर जो वैक्सीनेशन होने लग रही है उसका रिकॉर्ड हो उनके पास। एनी केस ऑफ 7 EPI डिजीज़ शुड बी नोटेड बाय 2 DHO। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन 7 डिजीज़ को उन्होंने DHO है जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं उन्होंने उधर रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या थी, कि कौन सी ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी जिसमें हम इम्यूनाइजेशन नहीं कर सकते थे। चाइल्ड इज़ वेरी इल रिक्वायरिंग हॉस्पिटल। ऐसा चाइल्ड जिसको वैक्सीन से फ़र्क नहीं पड़ा उसको हॉस्पिटल रखना पड़ना था। उसके बाद BCG नॉट गिवन टू चाइल्ड विद एड। जिस बच्चे को एड्स का इशू था उसको हमने BCG वैक्सीन नहीं लगानी। उसके बाद है चाइल्ड प्रीवियसली शॉट हैपर सेंसिटिव टू DPT और DT इस गिवन। DP थी, जिस तरह डिप्थीरिया के इंजेक्शंस थे उस तरह उनको उस बच्चे को जिसको इससे हैपर सेंसिटिव थी, एलर्जी थी, उसको हम ये वैक्सीन नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद है कंट्रा इंडिकेशन ऑफ वैक्सीन के कौन सी ऐसी इंडिकेशन है जिसमें हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। ठीक है, पहला है एनी एक्यूट इलनेस, कोई ऐसी उससे कमज़ोरी हो जो उसको एलर्जी कर सके। ठीक है, सीवियर मेल न्यूट्रिशन, जहाँ उसको मेल न्यूट्रिशन की डिजीज़ हो, उसको खुराक की कमी हो। ठीक है, इन नॉन केस ऑफ इम्यून डेफिशिएंसी, अगर उसमें इम्यून सिस्टम उसका वीक हो, अगर उसको एड्स का इशू हो। ठीक है, रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ वैक्सीन्स। और उसके अलावा कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं वैक्सीन्स को। उसके बाद है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। ड्यूरिंग स्टीरॉयड थेरापी में हम उसको नहीं दे सकते। उसके बाद है ड्यूरिंग रेडिएशन थेरापी, अगर हम उसको कोई उसकी रेडिएशन थेरापी चल रही है तो उसमें हम नहीं दे सकते। उसके बाद है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। उसके बाद उसकी अगर हम कोई उसको एंटी मेटाबॉलिज्म ड्रग्स दे रहे हैं तो उसमें भी हम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल वैक्सीन कौन सी हैं, मतलब अगर हम उसको कोई डर्माटाइटिस, कोई स्किन का इशू है और हम उसको BCG नहीं दे सकते। फिर उसके बाद है पोलियो, डायरिया विद इन 3 वीक्स ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी। अगर किसी को टॉन्सिल्स हैं, उसकी हमने टॉन्सिल्स निकलवाए हैं तो उसमें हम पोलियो, डायरिया ये हम नहीं दे सकते, इसकी वैक्सीन नहीं दे सकते। उसके पर्टूसिस, फेब्राइल इलनेस, कन्वल्जन, इसमें नहीं दे सकते। मीज़ल्स और कन्वल्जन्स और एक्टिव TB लेस देन और जिस TB को 6 मंथ से लेस देन हो उसको नहीं दे सकते। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम DPT वैक्सीन्स। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।